देवपुर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है। गांव की हरियाली और ठंडी हवा इसकी पहचान है। लोग सादगी से रहते हैं और गणपति बप्पा के मंदिर में पूजा करते हैं। गांव के मोड़ पर एक ठेला लगा है जहां राघव चुपचाप पानी पूरी बना रहा है। राघव का चेहरा शांत है, उसकी आंखों में गहराई है। ग्राहक आते हैं, लेकिन राघव चुपचाप ही काम करता है। उसकी मेहनत और चुप्पी में एक गहरी कहानी है। पानी पूरी ग्राहकों के चेहरे पर खुशी लाती है। राघव की चुप्पी में एक अद्भुत ताकत है। गांव में राघव की पानीपुरी का ठेला है। कुछ लोग कहते हैं कि पानीपुरी में स्वाद नहीं है, कोई कहता है पानी कम तीखा है। फिर भी लोग बिना कुछ बोले खड़े हो जाते हैं। राघव मुस्कुराते हुए पानीपुरी बना रहा है। शाम का समय, खुशियों का एहसास। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी पानीपुरी वाले अपना ठेला समेटकर घर चले गए, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा। एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ उसके पास आया। उसने कांपती आवाज में बोला कि उसे बहुत भूख लगी है। राघव ने उसे अपने खाने का ऑफर दिया। राघव ने एक बूढ़े आदमी को देखा और उसे बैठाया। राघव ने बूढ़े आदमी को पानीपुरी दी। बूढ़ा आदमी पानीपुरी खाते खाते रोने लगा। उसने बताया कि उसकी पेंशन नहीं आई थी, वह 3 दिन से भूखा था। राघव ने उसकी मदद की और उसे आशा दी। एक चौराहे पर राघव का ठेला लगा था। राघव पानीपुरी बेचते हुए खुश नजर आ रहा था। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन एक रहस्य था। फिर सबको पता चला कि राघव एक अलग बर्तन में पानी रखता है। यह पानी उन लोगों के लिए था जो पैसे नहीं दे सकते थे। इसलिए राघव की पानीपुरी सबको पसंद थी। अगले दिन पूरे गांव को यह बात पता चल गई। उस शाम राघव के ठेले पर बहुत भीड़ थी। लोग सिर्फ पानीपुरी खाने नहीं आए थे, बल्कि उसके अच्छे दिल को सम्मान देने आए थे। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सब उसकी मेहनत और अच्छे दिल का फल था। गांव में राघव की सादगी की चर्चा हर घर तक पहुंच गई। लोग अब उसे सिर्फ पानीपुरी वाला नहीं, बल्कि अच्छा इंसान मानने लगे। फिर भी राघव का स्वभाव नहीं बदला। वह सुबह चुपचाप ठेला लगाता और शाम को चुपचाप समेट लेता। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने राघव की पानीपुरी खाई और बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने राघव को बड़ा प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह शहर में एक बड़ी दुकान खुलवाएगा। बहुत पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा और आराम की जिंदगी मिलेगी। राघव ने सोचा, क्या वह अपने गांव को छोड़ सकता है? राघव ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने धीरे से कहा कि वह शहर नहीं जा सकता। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह ठेला उसके लिए सिर्फ कमाई का साधन नहीं है। यहां वह उन लोगों को खाना खिलाता है जिनके पास कुछ नहीं। शहर में वह यह सब नहीं कर पाएगा। व्यापारी को राघव की बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि राघव मूर्खता कर रहा है। लेकिन गांव के लोग राघव की बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने पहली बार समझा कि असली अमीरी पैसे में नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आने में है। राघव की बातों ने गांव में एक नई रोशनी फैला दी। गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। कई परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं था। राघव ने अपना ठेला रोज पहले से ज्यादा समय तक लगाया। उसने तय किया कि कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। भूखे लोगों के चेहरे पर राहत की चमक आई। राघव की उदारता ने गांव को एक नई आशा दी। गांव में एक छोटा सा ठेला खड़ा है। राघव मुस्कुरा रहा है। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कोई आटा लाने लगा, कोई आलू। राघव का ठेला उम्मीद बन गया। छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दिल बड़े हों तो बदलाव संभव है। गांव की जीव कोनी से ही गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में गणपति बप्पा की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। हर सुबह और शाम गांव के लोग वहां दीप जलाने आते थे। राघव भी रोज अपना ठेला लगाने से पहले मंदिर जाता था। वह चुपचाप गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था।
उसकी प्रार्थना में गांव की खुशहाली की कामना होती थी। एक दिन मंदिर के पास कुछ गरीब बच्चे बैठे थे। बच्चों के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने देखा कि बच्चे भूखे हैं। वह बिना कुछ कहे पानी पूरी बनाने लगा। बच्चों को पानी पूरी देते हुए कहा, यह गणपति बप्पा का प्रसाद है। बच्चों के चेहरे पर खुशी और संतोष आ गया। गांव में एक चौराहा है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। राघव का ठेला हमेशा भरा रहता है। लोग उसे देखते हैं। जो भी भूखा आता है उसे राघव खाना देता है। गांव वाले कहते हैं, सच्चे मन से आओ तो तुम्हें मिलेगा। राघव की दया से गांव में खुशी का माहौल है। राघव का ठेला अब गांव की पहचान बन गया है। एक शाम मंदिर में पूजा चल रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए, लेकिन फिर राघव आया। उसने दीप और मोमबत्तियां लगाई। रोशनी वापस आई। आरती फिर से शुरू हुई। सबकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने महसूस किया जैसे गणपति ने मदद भेजी हो। गांव वाले राघव के ठेले को सम्मान से देखने लगे। लोगों ने कहा, राघव सिर्फ पानीपुरी नहीं बेचता, वह सेवा करता है। राघव आज भी शांत है, लेकिन संतोष से भरा है। उसके मन में संतोष है कि गणपति बप्पा उसकी सेवा देख रहे हैं। गांव में राघव की सेवा का महत्व बढ़ गया। राघव की सेवा ने सबके दिलों में एक नई भावना जगाई। गांव से दूर पहाड़ों के बीच एक शांत बहती नदी है। नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर है जहां गणपति बप्पा की मूर्ति है। चारों ओर हरियाली है। ठंडी हवा मन को शांति देती है। राघव रोज सुबह यहां आता है, प्रार्थना करता है। वह गणपति बप्पा से सुख और शांति की कामना करता है। उसकी प्रार्थना नदी की धारा में मिल जाती है। उस दिन ठंडी हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। मंदिर के पास बैठे कुछ थके हुए यात्री पूजा कर रहे थे। वे दूर पहाड़ों से पैदल आए थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। राघव ने यह देखा तो बिना देर किए अपना ठेला नदी के किनारे ले आया और सबको पानी पूरी खिलाई। उसने कहा कि यह गणपति बप्पा की कृपा है। नदी की लहरों की आवाज सुनाई देती है। ठंडी हवा चल रही है। मन का बोझ हल्का होता है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। बड़े लोग सुकून से नदी को देखते हैं। राघव को अपनी मेहनत का फल मिला। यह पल हमेशा याद रहेगा। शाम के समय अचानक बादल घिराए। ठंडी हवा तेज हो गई। लोग घबरा गए। मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। राघव ने सबको मंदिर के पास इकट्ठा किया। सभी सुरक्षित जगह बैठ गए। मौसम शांत हो गया। इसे गणपति बप्पा की कृपा माना। गांवों में एक खामोश पानीपुरी वाला था जिसका नाम राघव था। गांव वाले उसकी सेवा को गणपति बप्पा की कृपा मानने लगे। राघव चुपचाप अपने काम में लगा रहता था। ठंडी हवा और बहती नदी उसे हर दिन प्रेरित करती थी। गांव वालों ने उसकी सेवा को कभी भुलाया नहीं। सच्ची सेवा कभी खाली नहीं जाती। जहां श्रद्धा, सेवा और विश्वास हो, वहां ईश्वर की कृपा बहती है। एक गांव में एक बच्चा अपनी मां की मदद कर रहा है। बच्चा अपनी सेवा से सबको खुश करता है। उसकी श्रद्धा और विश्वास से सब प्रभावित होते हैं। ईश्वर की कृपा उनके जीवन में बहने लगती है। इससे सबका जीवन खुशहाल हो जाता है।